अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम फजीलुर रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है और उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये रियल स्टेट की जो रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई प्राइसेस हैं, कौन सा ऐसा तरीका है कि हम इन प्राइसेस को लॉक कर सकते हैं। और अमूमन प्रैक्टिस में ये होता है कि हम कुछ भी प्रॉपर्टी के लिए कोई सेविंग्स करते हैं 3 मिलियन 4 मिलियन की, मगर जब हम एक पोजीशन पे पहुंचते हैं कि उस प्रॉपर्टी को बाय कर लिया जाए, तो हम देखते ये हैं कि मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं आफ्टर 2 to 3 years वो जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी होती हैं। तो कोई ऐसा तरीक़ाकार, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या ऐसा तरीक़ाकार है, क्या हम बैंक में रखें, बैंक में जो इंटरेस्ट है वो लामहला उसको इंक्रीज़ करता है 12% 13% इंटरेस्ट, मगर जब 3 साल के बाद हम प्रॉपर्टी को देखते हैं तो ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं वो डबल के नज़दीक हो चुकी होती हैं। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। रियल स्टेट के अंदर मेरा गुज़िश्ता 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैं आपके साथ जो एक मेथड डिस्कस करूँगा वो बड़ा सिंपल है और बड़ा ट्रिकी भी नहीं है। उसके अंदर सिंपल ये है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को जब भी इंटरेस्ट लें प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, तो आप अपने पास उसके पैसे जमा करने मत शुरू करें। आप कोशिश करें कि आपके पास जो एक सर्टन अमाउंट है, जिसको आप समझते हैं आप अपने आप को बजटिंग करें। जैसे अगर आप सोचते हैं कि आपने आने वाले 3 साल के अंदर कोई एक प्रॉपर्टी, कोई 5 मरले का प्लॉट ख़रीदना है जिसकी कीमत जो है आने वाले 5 साल या 3 साल के अंदर 3-4 मिलियन है, तो आप मार्केट के अंदर प्रैक्टिसेस में देखते रहते हैं कि बहुत सी नई हाउसिंग सोसाइटीज़ अपनी इंस्टॉलमेंट के प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही होती हैं, मगर अमूमन लोगों की जो प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि हम ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे, मगर ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी जब वो 3 साल मुकम्मल होते हैं, जब आपके पास वो 3 to 4 मिलियन इकट्ठा होता है, तो आप उस वक्त जब प्रॉपर्टी की प्राइसेस पे उस पैसे के साथ जब ख़रीदने जाते हैं तो आपको पता लगता है कि वही प्रॉपर्टी जो 3 साल पहले आपको 3 मिलियन के अंदर यानी 30 लाख में मिल रही थी, अब उसकी कीमत जो है वो 45 से 50 लाख रुपया हो चुकी है। तो इसके अंदर आपको जो कोशिश करनी चाहिए, जो सेविंग है, वो ये है कि आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी को ख़रीद लें जिसको आप डाउन पेमेंट पे करें और डाउन पेमेंट पे करने के बाद आप उसकी कंटिन्यूस इंस्टॉलमेंट्स देते रहें। उसके साथ दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये है कि आज आपने प्रॉपर्टी की प्राइस किसी भी बिल्डर के साथ लॉक कर ली है। जैसे कि आज अगर कोई आपको 35 लाख रुपए का प्लॉट ऑफ़र कर रहा है और उसके अंदर 10% 20% डाउन पेमेंट आपसे ले रहा है और बाकी आपको इंस्टॉलमेंट पे कह रहा है, तो रेस्ट एश्योर के आने वाले 3 साल या 4 साल के अंदर जो आपने प्रॉपर्टी की वो प्राइस पे करनी है, वो प्रॉपर्टी की प्राइस आपको वही पे करनी है जो आज आपने लॉक कर ली है। इसके अंदर ये होगा कि एक तो आपका एक टारगेट बन जाएगा कि मैंने मंथली बेसिस पे कुछ सेविंग करनी है, अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। और इसके अलावा दूसरा ये है कि जो इसकी सबसे सिक्योर साइड है वो ये होती है कि उसके अंदर आपकी जो सेविंग्स हैं वो वहीं पे लॉक हो जाती हैं। यानी आपका जो टारगेट है 3.5 मिलियन का, आपने आने वाले 3 साल के अंदर 3.5 मिलियन ही पे करना है। आपने उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करनी। अमूमन होता ये है कि 3.5 मिलियन को इकट्ठा करते हुए जो पेमेंट्स हैं जब हम लेकर जाते हैं किसी प्रॉपर्टी के लिए, तो वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी होती हैं। तो बेस्ट आइडिया प्रॉपर्टी की कीमतों को सिक्योर करने के लिए वो यही है कि आप इंस्टॉलमेंट पे चीज़ों को ख़रीदें। और इंस्टॉलमेंट पे चीज़ों को ख़रीदने से दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आपका एक टारगेट अचीव हो जाता है कि आपने आने वाले 3-4 साल में ये पेमेंट पे करनी है, आप प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। और दूसरा ये है कि आप उस प्राइस को आज की डेट पे लॉक कर लेते हैं। फिर बाद में इन्फ्लेशन हो या बाद में प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ें, आपने बिल्डर के साथ एक अमाउंट, सर्टन अमाउंट फिक्स कर ली होती है। ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके अंदर मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर लोगों को अपने टारगेट्स के साथ प्रॉपर्टी को अचीव करते हुए देखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आइडिया आपको भी पसंद आएगा और इस आइडिया के अंदर आप अपने आप को एक सर्टन अमाउंट के साथ फिक्स कर सकते हैं, ना कि ये कि आप अपने बैंक के अंदर अगर पैसे रखते हैं, बैंक के अंदर जो आप पैसे रखेंगे से कि आप आने वाले 3 साल के अंदर अगर 3.5 मिलियन इकट्ठा कर लेते हैं और आज की प्राइसेस के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। 3 साल के बाद वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी होंगी।
तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट के जहाँ पे आज आप किसी भी प्रॉपर्टी को किसी भी इलाके में जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं या जहाँ पे भी आप इंटरेस्टेड हैं, आप वहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स पे प्रॉपर्टीज़ को लॉक करें और इसके साथ आप अपनी प्राइसेस को भी लॉक करें और अपने लिए एक टारगेट सेट करें। लामहला प्रॉपर्टी को बनाना और प्रॉपर्टी को अचीव करना, कोई भी प्रॉपर्टी आपको होल्ड करना, ये एक कठिन मरहला होता है, मगर इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी होती है और वो स्ट्रेटजी यही है कि आप सिर्फ उसको ड्रीम ना करें बल्कि उसके अंदर जंप इन करें। और जंप इन करने के बाद खुदा न खास्ता कि अगर आप सोचते हैं कि आप 1-2 साल के बाद उसको कैरी ऑन नहीं कर पाए, तो मार्केट के अंदर ऑप्शन होती है, बहुत से बायर्स, बहुत से सेलर्स हर वक्त मार्केट के अंदर मौजूद होते हैं जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया पसंद आएगा और इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और फर्दर किसी भी डिटेल्स के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के मल्टीपल प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर और इसके अलावा हम बहरिया टाउन के ऑथोराइज डीलर और ज़मीन.com के प्रीमियम एफिलिएट हैं, जिसके अंदर हम पूरे पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आपको ऑफ़र कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।